ये समुद्र की देवी डेफिटी थी, जो मानव को जमीन और जीवन यापन के लिए साधन प्रदान करती थी। लेकिन किसी ने भी उसके दया भाव की कदर नहीं की, बल्कि एक पृथ्वी के देवता को भड़काया कि वो जाकर समुद्र की देवी का दिल चोरी कर ले, जिससे देवी ने अपनी पहचान खो दी और वो ज्वालामुखी राक्षस के रूप में तब्दील हो गई, जो लगातार पृथ्वी का विनाश करने लगी। कई वर्ष बीत गए, तब जाकर एक मुआना नाम की बच्ची का जन्म हुआ। बचपन में मुआना ने मुसीबत में फंसे नन्हे कछुए को समुद्र तक पहुंचाया। इस काम से समुद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुआना को एक चमकीला हरा पत्थर उपहार में दिया। वो देवी का दिल था। तभी उसके पिता ने आवाज लगाई और समुद्र ने उसे तट पर पहुंचा दिया। लेकिन मुआना के हाथ से वो पत्थर छूट गया और पिता मुआना को घर ले गए। कुछ वर्ष बाद मुआना बड़ी हुई और उसका समुद्र की तरफ आकर्षण बढ़ता गया। जब उसने निकलने का प्रयास किया तो पिता ने उसे रोक लिया। एक दिन सारे गांव में सभी नारियल काले होकर सड़ गए। लोगों के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी और मुआना ने सभी को राय दी और कहा कि वे सभी समुद्र में जाकर मछलियों का शिकार करें और उन्हें पकड़े। लेकिन मुआना चुपके से समुद्र की तरफ निकल पड़ी। लेकिन समुद्र को यह मंजूर नहीं था। उसने मुआना को तट पर फेंक दिया। यह सब कुछ उसकी दादी ने देखा। दादी ने उसे एक पुरानी गुफा में ले जाकर बताया कि उसके पिता एक महान नाविक थे जो समुद्र की खोज करते थे। लेकिन एक दिन समुद्र में खोज करते समय टाका ने उनके जहाज पर हमला कर दिया, जिसमें उनके एक दोस्त ने अपनी जान गंवा दी। तभी से उसके पिता ने किसी को भी समुद्र में जाने से प्रतिबंध लगा दिया। सब कुछ जानने के बाद मुआना ने समुद्र में जाने का विचार त्याग दिया। लेकिन जब उसकी दादी बीमार हुई तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस में मुआना से कहा कि वो मावी की खोज करे और समुद्र की देवी डेफिटी का दिल वापस दिलाए। तभी समुद्री जीव और उनकी प्रजा सुरक्षित होगी। फिर उन्होंने देवी का दिल मुआना को सौंप दिया। वो अपनी दादी को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए समुद्र की साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में भयंकर तूफान आया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक द्वीप पर पाया जहां मावई रहता था। वो एक मोटा सा पृथ्वी का देवता था जो अपने जादुई भाले से किसी भी जीव का आकार ले सकता था। लेकिन वो टाका से पराजित हो गया था और उसका जादुई भाला समुद्र में कहीं खो चुका था।